चलिए आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अलजबरा का क्वेश्चन पार्ट 7 जो कि एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कब पूछा गया था? 17 फरवरी 2017 में पूछा गया है। इसको हम हाईलाइट कर दिए गए हैं कब पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? इफ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस एक्स वाई इंटू जेड है और पी का वैल्यू वाई प्लस जेड माइनस एक्स क्या है, क्यू का वैल्यू जेड प्लस एक्स माइनस वाई है और आर का वैल्यू एक्स प्लस वाई माइनस जेड है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? पी क्यू, पी रेस्ट टू पावर क्यू प्लस क्यू रेस्ट टू पावर क्यू प्लस आर रेस्ट टू पावर क्यू माइनस 3 पी क्यू आर का वैल्यू कितना होगा। जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तब कैसे फाइंड आउट कीजिएगा, कैसे निकालिएगा? तो आप जो है कि एक लॉजिक लगाइए। ये तो हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल पढ़ रहे हैं, सेंट्रल लेवल नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि लंबा चौड़ा बनाएंगे। तो इसमें आप ऐसा कीजिए कि लेट कीजिए इसमें लेट यानी x इक्वल टू आप 0 रख लीजिए एंड y इक्वल टू 0 रख लीजिए। यानी x का वैल्यू जो है कि आप 0 पुट कीजिए और y का वैल्यू 0 पुट कीजिए। यानी यहां से स्टार्ट करते हैं। अगर हम इस इक्वेशन में एक बार क्वेश्चन को हम लिखते हैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू और इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड। एक बार लिखते हैं और यहाँ पुट करते हैं। हमको फाइंड आउट क्या करना है? हम लोगों को पी, हमको ये करना है पी रेस्ट टू पावर क्यू प्लस क्यू रेस्ट टू पावर क्यू प्लस आर रेस्ट टू पावर क्यू माइनस 3 पी क्यू आर। तो हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए पी का वैल्यू, क्यू का वैल्यू, आर का वैल्यू। इसमें रख देंगे तो मान फाइंड आउट हो जाएगा। तो पी का वैल्यू, क्यू का वैल्यू, आर का वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगा? तो इससे फाइंड होगा। तो पहले हमको ये तो जानना होगा कि जब एक्स और वाई का वैल्यू अगर जो हम 0 लेते हैं तो जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा। अगर एक्स का 0 हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा प्लस ये आपके पास जेड रेस्ट टू पावर क्यू इक्वल टू 3 और 1 प्लस कितना है 0 इंटू कितना हो जाएगा 0 और ये आपके पास जेड आ गया। तो आपको जेड क्यू निकल करके आ गया 3। ये हाईलाइट कर दिए, ये जेड का वैल्यू, ये जेड क्यू। अब जो है कि आप इसमें P इक्वल टू आपको क्या दे के रखा हुआ है? तो y प्लस जेड माइनस एक्स। बट हम लेट क्या किए हैं? लेट किए हैं y का वैल्यू 0 और z का वैल्यू 0। तो अब P का वैल्यू कितना निकल करके आ गया? z निकल करके आ गया। अब Q का वैल्यू निकालना है तो Q कितना दे करके रखा हुआ है? Q दे के रखा हुआ है z प्लस एक्स माइनस वाई, जेड प्लस एक्स माइनस वाई। तो फिर हम क्या माने हैं? जेड एज इट इज हो गया एक्स 0 और ये वाई 0। तो क्यू आपको मिला कितना? जेड मिला, क्यू भी मिल गया आपको जेड। अब आर कितना मिलेगा? तो आर दिया हुआ है कितना? आर दिया हुआ है एक्स प्लस वाई माइनस जेड है। कितना है? एक्स प्लस है वाई माइनस जेड है। आर यानी एक्स हो गया 0, वाई हो गया 0, जेड एज इट इज, आर इक्वल टू हो गया माइनस जेड। अब देखिए आपको तीनों वैल्यू पता हो गया। पी का वैल्यू भी पता हो गया, क्यू का वैल्यू भी पता हो गया, आर का वैल्यू भी पता हो गया और उसके बाद जेड क्यू का भी वैल्यू पता हो गया। अब आपको करना क्या है? इसमें आपको मान रख देना है। ठीक है, तो जैसे पी इसको मान रखेंगे, इसको मान क्यों रखेंगे? क्योंकि इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना था। पी रेस्ट टू पावर 3 प्लस क्यू रेस्ट टू पावर 3 प्लस आर रेस्ट टू पावर 3 माइनस 3 पी क्यू आर। तो P का वैल्यू कितना देकर रखा हुआ है ये हाईलाइट कर दिए हैं। कितना रखना पड़ेगा? Z रखना पड़ेगा। आप यहाँ Z ले लीजिए, Z क्यों हो गया। साइन किसका है? प्लस का प्लस लिखेंगे, Q का हाई है कितना? Z है, तो ये Z का Q प्लस R कितना? R हो गया माइनस Z का Q। उसके बाद यहाँ माइनस रखेंगे 3 या 3 रखेंगे P, फिर P का वैल्यू Z निकल के आया है, Z रखेंगे। उसके बाद आर क्यू का वैल्यू कितना? जेड निकल के रखा है, जेड। आर का वैल्यू माइनस जेड, तो माइनस जेड। तो एक काम करते हैं, ये अगर दोनों जेड का क्यू जोड़ देंगे तो 2z का क्यू हो जाएगा और यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस जेड का क्यू हो गया। अब माइनस इंटू माइनस प्लस और जेड इंटू जेड 3z का क्यू हो जाएगा। आप ये दोनों को ऐड कर दीजिए तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5z क्यू हो गया और माइनस कितना हो जाएगा? ये जेड क्यू होगा। अगर इसको माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाता है? 4z क्यू हो जाता है। अब आपको क्या करना है कि जेड क्यू का वैल्यू 3 दिया गया है,
तो आप जो है कि इसमें जेड क्यू का वैल्यू 3 रख दीजिए, यानी आप लिख दीजिए फ्रॉम, इसको अगर 1 मानते हैं तो 1 भी मान सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट से, अदरवाइज यहाँ लिखिए कि जेड क्यू का वैल्यू 3 है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो गया। तो अब आपको आंसर मिल गया, किसका वैल्यू फाइंड आउट हुआ, तो पी क्यू प्लस क्यू रेज़ टू पावर 3 प्लस आर रेज़ टू पावर 3 माइनस 3 पी क्यू आर का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, यही हमको फाइंड आउट करना था। तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, तो ऑप्शन पे आप नजर दौड़ाइए। सो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, यानी करेक्ट आंसर आपके पास हो गया सी, यानी सी 12 है, या वो 12 आपको निकल करके आया आंसर, ये आपका आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा।